नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन एयरफोर्स के ऐसे जाबाज फाइटर जेट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान को बुरी तरह से डरा दिया था और उसने कारगिल युद्ध में भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मिराज 2000 फाइटर जेट के बारे में, जो 26 फरवरी 2019 भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स 12 मिराज 2000 फाइटर जेट ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैश ए मोहम्मद की आतंकी ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त कर दिया था। सभी फाइटर जेट में इजरायली स्पाइस 2000 बम लगे थे। यह ताज़ा कहानी है जो इस लड़ाकू विमान की ताकत को दिखाती है। यह विमान भारतीय वायुसेना के मुख्य युद्धक विमानों में से एक है और सबसे शानदार भी है। दोस्तों, बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करने के बाद साल 2020 में चीन के साथ सीमा विवाद के दौरान भी मिराज 2000 फाइटर जेट को LAC के पास तैनात किया था। इसके बाद 1980 से भारतीय वायुसेना में शामिल हुए इन विमानों को मरम्मत किया गया है। इन्हें अत्याधुनिक बनाया गया है। 24 फाइटर जेट में से 13 पूरी तरह से नए हो गए हैं, 8 में नए इंजन लगाए गए हैं, 11 में फ्यूल टैंक्स और सीट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया गया है। दोस्तों, अब समझते हैं कि इस विमान की ताकत को मिराज 2000 फाइटर जेट को उड़ाने के लिए सिर्फ एक पायलट की ज़रूरत होती है, यानी एक काबिल पायलट ही दुश्मन के होश उड़ा सकता है। इस जेट की लंबाई 47.1 फीट होती है, विंग स्पेन 29.11 फीट होती है और ऊंचाई 17.1 फीट होती है। हथियारों और ईंधन के साथ इसका वजन 13,800 किलोग्राम हो जाता है। वैसे यह 7,500 किलोग्राम का वजन ले जाता है। दोस्तों, मिराज 2000 फाइटर जेट में एक स्नेकमा M53P2 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगा होता है जो इसे अधिकतम 95.1 किलो न्यूटन की ताकत देता है, जिसकी वजह से अधिकतम 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ता है। दोस्तों, यह 2 मैक की गति से भी अधिक की रफ्तार से उड़ता है। यह गति ही इसके घातक है और दोस्तों इस फाइटर जेट को इसकी स्पीड ही घातक बनाती है। यह फाइटर जेट एक बार में 1550 किलोमीटर की रेंज तक उड़ान भर सकता है। हालांकि बीच में ईंधन डलवाने पर यह 3335 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह अधिकतम 55,970 फीट की ऊंचाई यानी 17 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा तक उड़ान भर सकता है। डॉग फाइट्स के दौरान यह वर्टिकल यानी सीधी उड़ान भर सकता है, मतलब पूरा स्ट्रेट होके दोस्तों यह 56,100 फीट प्रति मिनट की दर से चढ़ता है। मतलब यह वायुमंडल में 56,100 फीट की प्रति यूनिट दर से चढ़ता है। मिराज 2000 दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट में से एक है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हथियार लगाए जा सकते हैं। इसमें 30 मिलीमीटर के 2 रिवॉल्वर कैनन लगती हैं जो प्रति मिनट 125 राउंड फायर करती है। इसमें कुल मिलाकर 9 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से 4 पंखों के नीचे और 5 ईंधन टैंक के नीचे होते हैं। दोस्तों, मिराज 2000 में 68 मिलीमीटर के मटरा अनगाइडेड रॉकेट पोर्ट्स लगे होते हैं। हर पोर्ट्स में 18 रॉकेट होते हैं। अब बात करते हैं हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एयर टू एयर मिसाइल के बारे में। इसमें मिराज में 6 MBDA माइका इंफ्रारेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर मिसाइलें 2 मत्रा R50 मैजिक 2 या 2 मत्रा सुपर 530D मिसाइलें या फिर भारत में बनी अस्त्रा मिसाइल लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मिराज 2000 में 2 M30 एक्सोसेट या एक स्कैल्प EG मिसाइल तैनात कर सकते हैं। इसमें MK82 अनगाइडेड बम लगा सकते हैं, जबकि स्पाइस 2000 जैसे 8 गाइडेड बम लगाए जा सकते हैं। इसी स्पाइस बम से बालाकोट एयर स्ट्राइक को पूरा किया गया था, यानी बम को टारगेट दिखा दो बस उसके बाद उसका अंत तय है। दोस्तों, ये उस बम को टारगेट दिखाने के बाद स्वतः ही बम एनिमी के पास पहुंच जाता है और उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। मिराज 2000 फाइटर जेट में थॉमसन CFS RDY राडार डॉल्पर मल्टी टारगेट राडार लगा होता है जो दुश्मनों के आते ही विमानों, मिसाइलों और रॉकेट की जानकारी देता है। साथ ही हमले से बचाव के लिए दिशा बदलने में मदद करता है। इस विमान को राफेल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी डसोल्ट ने बनाया है। दोस्तों, आपको पता है फ्रांस के फाइटर जेट बहुत ही बेहतरीन और ताकतवर फाइटर जेट होते हैं और हमने डसोल्ट फाइटर जेट के राफेल को भी देखा है। दोस्तों, उसमें भी दमदार इंजन लगा होता है। इनकी थ्रस्ट कम है पर दोस्तों ये इंजन इतने पावरफुल और क्षमतावान होते हैं कि इनमें ओवरहॉलिंग की ज़रूरत भी बहुत कम पड़ती है। दोस्तों, इस फाइटर जेट ने किस तरह से कारगिल युद्ध में अपना लोहा मनवाया था और पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ाए थे। दोस्तों, कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानियों के पास यह बढ़त थी कि उन्होंने चोरी छुपे ऊंचे ठिकानों पर जाकर कब्जा जमा लिया था। ऐसे में नीचे से जंग लड़ना भारतीय थल सेना के लिए मुश्किल हो गया था। ऐसा ही एक जगह थी टाइगर हिल। 5062 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टाइगर हिल पर जमे पाकिस्तानी भारत की सेना पर ताबड़तोड़ वार कर रहे थे। इस बीच भारत ने वायुसेना को उतारा जिसने पाकिस्तानियों की कमर तोड़ दी और आखिर में 4 से 5 जुलाई 1999
को टाइगर हिल पर भारत ने कब्जा किया। दोस्तों इस कब्जे में पहली बार गिराए थे लेजर गाइडेड बम। टाइगर हिल पर भारत की बढ़त 24 जून को शुरू हुई थी, जब वायुसेना ने मोर्चा संभाला और 2 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को भेजा। इन लड़ाकू विमानों ने टाइगर हिल पर जमे बैठे पाक सैनिकों पर लेजर गाइडेड बमों के जरिए हमला किया। यह पहला मौका था भारतीय वायुसेना ने लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया। इसी दिन एक और मिशन में एयरफोर्स ने अनगाइडेड बम भी गिराए। इस हमले ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। तोलोलिंग पहाड़ी को मुक्त करवाने के अलावा टाइगर हिल पर एयरफोर्स का अभियान ऐसा था जिसे भारतीय खेमे सबसे ज़्यादा बढ़त थी। दोस्तों मुश्किल ये थी कि उस समय टाइगर हिल बहुत ऊंचा था और वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी ऊंचाई पर नहीं जा सक रहे। वैसे MI-17 एयरक्राफ्ट के हेलीकॉप्टर पर हथियार लगाए थे, पर वो दोस्तों रॉकेट पूरी तरह से उन सैनिकों को खत्म नहीं कर पा रहे थे। केवल मिराज 2000 ही ऐसा फाइटर जेट था जो दोस्तों सीधी खड़ी चढ़ाई कर सकता था। मतलब मैंने आपको पहले बताया कि वो 50,000 फीट की ऊंचाई तक खड़ी ऊंचाई कर सकता था। तो दोस्तों उसी का इस्तेमाल करके 2 एयरक्राफ्ट ने ताबड़तोड़ गाइडेड बमों का हमला किया पाकिस्तानी सैनिकों को और उनको धूल चटा दी। तो दोस्तों इस ताकतवर विमान की दो गाथाएं हैं। एक तो दोस्तों कारगिल युद्ध, दूसरा दोस्तों बालाकोट एयर स्ट्राइक। दोनों में इस भारतीय योद्धा ने अपनी भूमिका निभाई और अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित किया। दोस्तों इस फाइटर जेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पाकिस्तान भी यह कहानी पढ़े। जय हिंद।